नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो प्रथम पेपर है वह पढ़ाएंगे। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं दोस्तों, मापन हम करा चुके हैं। मापन का कॉन्सेप्ट आपने समझा। मापन मतलब मेजरमेंट। मेजरमेंट, मापन को इंग्लिश में मेजरमेंट कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं नापना, तौलना, ये सब किसके अंतर्गत आता है? मापन के अंतर्गत आता है। तो मापन में क्या है? मापन अगर हम कहें तो मापन क्या है? मात्रात्मक है, क्योंकि हमें उसमें मात्रा पता पड़ती है। यदि हम मार्केट जाएंगे सब्जी लेने तो वह एक मात्रा ही तो होगी। 1 केजी लेंगे या कपड़ा लेंगे तो वो एक मात्रा होगी। अब देखते हैं मूल्यांकन। इसका ही नेक्स्ट टॉपिक है मूल्यांकन। जब दोनों को समझ जाएंगे, पूरे पेपर में यही है। समझते हैं दोस्तों मूल्यांकन। मूल्यांकन का अर्थ समझते हैं। मूल्यांकन को हम मूल्य प्लस अंकन लिख सकते हैं। यानी अंकन यानी आंकना, परखना, जांचना, ये सब क्या है? अंकन का मतलब है। और मूल्य क्या है? तो मूल्य माने होता है मूल्य। अब समझते हैं व्यक्ति या वस्तु के मूल्य को आंकना व परखना ही मूल्यांकन है। तो शॉर्ट में आप इसे समझ सकते हैं कि मूल्यांकन क्या है? वस्तु के मूल्य का आकलन करना या आंकना या परखना। इसमें गुण और मात्रा दोनों होती हैं। मापन में केवल मात्रा होती है, इसमें गुण भी। हम किसको आंकेंगे? गुण को भी आंकेंगे, जो व्यक्ति के गुण हैं उसको भी आंकेंगे। तो आपको पहले उस टॉपिक को समझना जरूरी होता है। जब एक बार आप समझ जाएंगे, अर्थ समझना जरूरी है। जैसे मूल्यांकन है तो आप समझ गए, मूल्यांकन मूल्य प्लस अंकन, यानी वस्तु को आंकना या परखना ही मूल्यांकन है। और मूल्यांकन में क्या होता है? गुण तथा मात्रा दोनों का पता लगता है, और मापन में केवल मात्रा का पता लगता है। अब समझते हैं दोस्तों मूल्यांकन की अवधारणा। मूल्यांकन एक सदैव चलने वाली प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी मापन की उपयोगिता के संबंध में निर्णय लिया जाता है। मापन की उपयोगिता के संबंध में निर्णय लिया जाता है। यानी मूल्यांकन में ही मापन आता है। यानी मूल्यांकन का ही भाग हम कह सकते हैं क्या है? मापन है। जब दोनों को एक दूसरे के रिलेट करके समझेंगे तभी आप सही से याद रख सकते हैं। नहीं तो मापन को मूल्यांकन कर देंगे, मूल्यांकन को मापन कर देंगे। और हमारा मकसद ये है कि आपको समझाया जाए कि किस प्रकार आपको पढ़ना है, किस प्रकार पेपर में लिखना है। नहीं तो ये जो हम पढ़ा रहे हैं वो सभी किताबों में है। देखते हैं दोस्तों मूल्यांकन, मूल्य प्लस अंकन। मूल्यांकन व्यक्ति अथवा वस्तु के मूल्य को आंकना व परखना। मूल्यांकन क्या है? व्यक्ति अथवा वस्तु के मूल्य को आंकना व परखना है। अगर गणितीय रूप में मूल्यांकन व्यक्ति की उपलब्धियों व योग्यताओं का मूल्य निर्धारण है। अगर हम गणितीय रूप में इसे आपको समझाएं तो गणितीय रूप में मूल्यांकन व्यक्ति की उपलब्धि व योग्यताओं का मूल्य निर्धारण है या मूल्य निर्धारण करना है। मूल्यांकन की विशेषताएं, ये आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया है। तो मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। अगर परिभाषा पूछी जाए तो आप इसे भी लिख सकते हैं। ये एनसीईआरटी के अनुसार आप दे सकते हैं कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विशेषता में भी लिख सकते हैं आप। मूल्यांकन एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। मूल्यांकन के अंतर्गत उद्देश्यों की प्राप्ति का निर्धारण किया जाता है। मूल्यांकन के अंतर्गत अधिगम अनुभवों की उपयोगिता के साथ ही साथ इस तथ्य का निर्धारण किया जाता है कि वह उद्देश्यों की पूर्ति में कहाँ तक सहायक रहेंगे। तो इस प्रकार आप ये पॉइंट लिख सकते हैं मूल्यांकन की विशेषता में। और हम आपको बता दें, हम आपको ये
नोट्स बनाकर पढ़ाते हैं, डायरेक्ट आपको हम यहाँ लिखकर भी पढ़ा सकते हैं। जैसे हम लिखें मूल्यांकन, या जो हम पेन से लिख के आपको समझाते हैं, जैसे कुछ भी लिखना होता है तो हम उससे भी करा सकते हैं। लेकिन उससे क्या होगा, उससे एकदम जो नॉलेज आपको मिलनी चाहिए प्रॉपर वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उसमें समय अधिक लगेगा। यदि हम एक डेफिनेशन आपको पढ़ाएंगे या एक टॉपिक कराएंगे तो कम से कम 2-3 घंटे का होगा, क्योंकि लिखने में भी तो टाइम लगेगा और समझाने में। ये लिखे हुए नोट्स में क्या होता है कि आपको समझाना ही होता है, केवल कोई भी विषय हो। आप समझ रहे हैं कि ये केवल यही विषय है, हम मैथ भी चाहें तो आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उस पढ़ाने में आपको क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। उस पढ़ाने से यदि हम एक एक करके आपको यहाँ लिख के दिखाएंगे या प्रश्न हल करके दिखाएंगे मैथ के या किसी भी, तो क्या होगा कि हम कुछ ही करा सकते हैं। लेकिन हम जब आपके लिए पीडीएफ या फिर जो नोट्स बनाकर पढ़ाते हैं उसमें हम बहुत कुछ करा देते हैं, उससे बाहर पेपर में नहीं जाएगा। उसमें क्या होता है कि आपके पुराने पेपर जितने हुए हैं सभी प्रश्न होते हैं, आपका सिलेबस होता है। अपने तरीके से हम पहले ही सरल से सरल भाषा में डेफिनेशन बना लेते हैं, और जब आपको पढ़ाएंगे तो अपने तरीके से पढ़ाएंगे। कुछ इधर उधर परिभाषा हो सकती है, तो बहुत से छात्र मैसेज कर रहे थे कि आप डायरेक्ट पढ़ाया करें, तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। उससे आप पढ़ेंगे लेकिन आप अच्छे अंक नहीं ला सकते। फिर वही दिक्कत हो जाएगी कि किताब से पढ़ रहे हैं या फिर जो हाथ से लिख के डायरेक्ट पढ़ा रहा है, तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए जो सही तरीका यही है। आप छोटे तो है नहीं, आप बड़े हैं, ग्रेजुएशन करके पढ़ रहे हैं, तो आपको केवल समझना ही है। नेक्स्ट देखते हैं, मूल्यांकन की विशेषता आपने देखी। मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है, ये 2017 में प्रश्न पूछा गया है। तो मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है, तो जो हमने आपको बताई थी डेफिनेशन वो आप लिख सकते हैं, या फिर आप कई प्रकार से आँख बना के लिख सकते हैं। जैसे ये है, मूल्यांकन से क्या अभिप्राय, मूल्यांकन का अर्थ पूछा जाए तो आप ये भी लिख सकते हैं, मूल्यांकन व्यक्ति अथवा वस्तु के मूल्य को आंकना या परखना है, ये भी लिख सकते हैं। या फिर जो कई प्रकार से परिभाषाएं होती हैं, आपको जो याद हो जाए वही सही है। मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है, ये 2017 में प्रश्न पूछा गया है, तो आप लिख सकते हैं मूल्यांकन से आशय मूल्य के अंकन से है। या फिर आप लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, शिक्षा में मूल्यांकन से, ये शिक्षा में बताया गया है, शिक्षा में मूल्यांकन से आशय विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षण के उद्देश्यों की सीमा ज्ञात करने की प्रक्रिया से लिया जाता है। तो इस प्रकार शिक्षा में आप समझ गए। नेक्स्ट समझते हैं मूल्यांकन की परिभाषा। क्रॉनबेक के अनुसार मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। ये कैसे ज्ञात होगा, मूल्यांकन से। मूल्यांकन के उद्देश्य, मूल्यांकन की विशेषताएं हमने बताई थी। उद्देश्य, ये प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि टॉपिक ही यही है, सिलेबस में यही आपके है, तो ये तो पूछे ही जाएंगे। मूल्यांकन छात्रों के व्यवहार में आने वाले परिवर्तनों का ज्ञान कराता है। जब हम किसी का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसके व्यवहार का भी मूल्यांकन कर रहे हैं। मूल्यांकन द्वारा छात्रों की आवश्यकताओं और क्षमताओं का ज्ञान प्राप्त होता है। मूल्यांकन द्वारा अध्यापकों की योग्यता और क्षमताओं की भी जांच होती है कि आपने जो पढ़ाया है वो छात्र समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो शिक्षक की योग्यता का और छात्र कितना सीख रहे हैं उसकी भी जांच हो जाती है। मूल्यांकन द्वारा स्वयं उन्नति करने में भी सहायता मिलती है। तो ये आप मूल्यांकन के बारे में लिख सकते हैं उद्देश्य में। नेक्स्ट देखते हैं मूल्यांकन के कार्य क्षेत्र समझते हैं। शिक्षा बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक विकास करती है, अर्थात शिक्षा बच्चों के पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है। शिक्षा के इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर विस्तृत मूल्यांकन में निम्न बातें सम्मिलित होनी चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं समझते हैं। पाठ्यक्रम में दिए गए विषय का मूल्यांकन,
कुशलताओं का मूल्यांकन, मूल्यों का मूल्यांकन, शारीरिक विकास का मूल्यांकन, सामाजिक विकास का मूल्यांकन, व्यावसायिक विकास का मूल्यांकन, नैतिक विकास का मूल्यांकन। नेक्स्ट देखते हैं मूल्यांकन के लक्ष्य। ये प्रश्न आया हुआ है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, निर्देशन में सहायता देना, अधिगम में वृद्धि करना, अभिप्रेरणा देना, वर्गीकरण करना। तो ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? मूल्यांकन के लक्ष्य के अंतर्गत आएंगे। मूल्यांकन का लक्ष्य पृष्ठपोषण, अभिप्रेरणा, अधिगम में वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, वर्गीकरण, चयन, निर्देशन में सहायता देना आदि है। मूल्यांकन प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न पूछा है, आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। मूल्यांकन शिक्षा व्यवस्था का एक आवश्यक अंग है। मूल्यांकन प्रक्रिया को मात्र बौद्धिक विकास तक सीमित नहीं होना चाहिए, वरन उसमें शिक्षार्थियों के संवेगात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारिक पक्षों के विकास को सम्मिलित किया जाना चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया को अध्ययन अध्यापन के साथ साथ चलते रहना चाहिए। आपने देखा है कि मासिक यानी मंथली टेस्ट भी होते हैं। जब आप शिक्षण कार्य करते हैं, यानी जो बच्चे पढ़ते हैं उनके मंथली भी टेस्ट होते हैं, तो वह यही है कि मूल्यांकन किया जाता है उन बच्चों का कि उन्होंने कितना सीखा है और क्या कमी है, क्या शिक्षण विधि में कमी है या फिर बच्चों की जो सीखने में क्या कमी है उसको समझाया जाए। तो ये सब यही बताया गया है कि मूल्यांकन प्रक्रिया को अध्ययन अध्यापन के साथ साथ चलते रहना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों के व्यवहार तथा अनुभव में होने वाले परिवर्तन का लगातार मूल्यांकन होता रहे। इसके आधार पर पृष्ठपोषण संभव होगा। यह शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए उपयोगी है। मूल्यांकन में ग्रेडिंग सिस्टम को समझाएं, ये भी प्रश्न आया है। तो मूल्यांकन में ग्रेडिंग सिस्टम से आशय ग्रेड प्रदान करना है। ग्रेडिंग अंक जैसे 1, 2, 3, ग्रेडिंग अक्षर भी हो सकते हैं ABC। जब प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं तो ग्रेड दी जाती है, हो सकते हैं यानी अक्षर हो सकते हैं। एक ग्रेड प्राप्तांक के प्रतिशत को एक सीमा तक परिचायक होता है। जैसे यदि 1 या 1 को 90% से ऊपर प्राप्तांक का परिचायक किसी परीक्षा में माना गया है तो उसमें 90% से अधिक प्राप्तांक वाले को A1 या A ग्रेड दिया जाएगा। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम का यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं मूल्यांकन की जो परिभाषा है, जो क्रॉनबेक के अनुसार थी। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक व छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। ये 2016 में पूछी गई है। मापन व मूल्यांकन के उपकरण एवं प्रविधियाँ। तो जिन उपकरणों व तकनीकों का उपयोग छात्रों के विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को मापने के लिए किया जाता है, तो वह क्या कहलाते हैं? मापन व मूल्यांकन के उपकरण कहलाते हैं। जैसे ज्ञानात्मक व्यवहार के मापन के लिए मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण और साक्षात्कार। भावात्मक व्यवहार के मापन के लिए क्या है? रुचि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण। तो ये सभी हैं। और निम्न वर्गों में विभिन्न प्रविधियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे परीक्षण तकनीकी है, तो परीक्षण के द्वारा एक समय में बालक के किसी निश्चित व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं वह इस प्रकार हैं, जैसे लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, बालक द्वारा निर्मित आकृतियाँ, स्वयं आलेख प्रविधियाँ। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक बालक अपने संबंध में अनुभव व विभिन्न सूचनाएं रखते हैं। यह सूचनाएं विभिन्न उपकरणों के द्वारा ज्ञात की जाती हैं, जैसे आत्मकथा, व्यक्तिगत डायरी, वार्तालाप। इनके द्वारा यानी स्वयं के बारे में नॉलेज रखते हैं छात्र। अवलोकन तकनीक, बालक के व्यवहार को देखकर उसके व्यवहार का मापन किया जाता है। जैसे निर्धारित मापनी, चेक सूची, जांचो कौन सी विधि। प्रक्षेपीय तकनीक, इस तकनीक द्वारा बालक के व्यक्तिगत व सामाजिक समायोजन के संबंधित तथ्यों का मूल्यांकन किया जाता है।
इस तकनीक से व्यक्ति अपनी पसंद नापसंद, विचार, दृष्टिकोण आदि को अपनी प्रतिक्रिया में आरोपित करता है, जिसका विश्लेषण करके व्यक्ति के गुणों को जाना जा सकता है। जैसे सोरसा परीक्षण है, टीएटी परीक्षण है, वाक्य पूर्ति परीक्षण है। तो ये सभी आपके किसके अंतर्गत आएंगे? प्रक्षेपी तकनीक के अंतर्गत आएंगे। शैक्षिक मूल्यांकन की त्रिमुखी प्रक्रिया को चित्र सहित लिखिए। तो जॉन डीवी ने बताया है। त्रिमुखी प्रक्रिया किसने बताया है? जॉन डीवी ने बताया है। इसमें कौन कौन होते हैं समझते हैं। शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन। तो ये तीनों ही हैं। तो आप लिख सकते हैं किसी भी प्रकार से कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं: शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव एवं व्यवहार परिवर्तन। ये जॉन डीवी ने बताया है। डॉक्टर पटेल के अनुसार शैक्षिक प्रक्रिया त्रिमुखी व चतुर्मुखी है। तो डॉक्टर पटेल ने जो चतुर्मुखी बताई है उसमें क्या है? विषय वस्तु है, शैक्षिक क्रियाएं, अधिगम क्रियाएं, मूल्यांकन पद्धति। तो आप इसे भी लिख सकते हैं कि डॉक्टर पटेल के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है। डॉक्टर पटेल ने 1978 में 4 बिंदुओं के आधार पर शैक्षिक प्रक्रियाओं की व्याख्या की है, जो निम्नवत है, जो हमने बताई। विषय वस्तु है, शैक्षिक क्रियाएं हैं, अधिगम क्रियाएं हैं, मूल्यांकन पद्धति है। मूल्यांकन की शिक्षा में आवश्यकता एवं महत्व। तो क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है? सीखने में प्रेरणा, शिक्षण में उन्नति, पाठ्यक्रम में परिवर्तन, परीक्षा प्रणाली में सुधार, विद्यालयों में सुधार। तो ये उद्देश्य और आवश्यकताएं हैं। विलियम वुंट की प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब और कहाँ स्थापित हुई थी? तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में मापन का प्रारंभ विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के नगर लिपजिंग में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, शैक्षिक मापन का विकास काल कब से कब तक माना गया है? तो ये आपका शैक्षिक मापन का विकास काल 1900 से 1960 तक माना गया है। 1905 में बिने ने बुद्धि परीक्षण हेतु एक टेस्ट का निर्माण किया था। मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण और मापन के आपस में संबंध की व्याख्या कीजिए। तो मापन में किसी वस्तु का या व्यक्ति का गुण या विशेषता का एक मात्रात्मक वर्णन किया जाता है, और मूल्यांकन में मूल्य निर्धारण एवं मूल्यांकन में भी मापन किया जाता है, किंतु दोनों में दृष्टिकोण का अंतर है। मूल्य निर्धारण किसी प्रक्रिया से उत्पन्न गुण या विशेषता का मापन है, जबकि मूल्यांकन में मूल्य निर्धारण के साथ ही प्राप्त परिणाम के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया में संशोधन एवं परिवर्तन करने की दृष्टि भी रहती है। इस प्रकार मूल्य निर्धारण उपयोगिता बताता है, जबकि मूल्यांकन वांछनीयता बताता है। मूल्यांकन के सिद्धांत। तो सिद्धांत में उपकरण के बारे में बताया जाएगा इसमें कि किसी भी कार्य के लिए उपकरणों का चुनाव इस तथ्य पर निर्भर करता है कि उस कार्य का उद्देश्य क्या है। मूल्यांकन के लिए उपकरण का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उससे हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं। किसी व्यक्ति या समूह के पूर्ण मूल्यांकन के लिए विविध उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। उपकरणों की उपयोगिता का मूल्यांकनकर्ता को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। मूल्यांकन करते समय मूल्यांकनकर्ता को मूल्यांकन के नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस प्रकार ये आपका मूल्यांकन के बारे में आपने ये टॉपिक को समझा, और जो मेन इसका अर्थ यही था कि मापन क्या होता है? मापना या तौलना, किसी वस्तु को मापन है, उसका मात्रा का पता लगाना मापन है। और मूल्यांकन में क्या होता है? किसी वस्तु या व्यक्ति के मूल्यों को आंकना या परखना, यानी इससे गुण और मात्रा दोनों का पता लगता है। तो ये दोनों ही जब अर्थ समझ जाएंगे तो आप अपनी भाषा में बनाकर भी लिख सकते हैं, और इसे आप अध्यापक बनेंगे
तो आप इसलिए पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या है, शिक्षा से रिलेट करके इसकी परिभाषा या जो भी कुछ उद्देश्य विशेषताएं उपयोग पूछे जाएं तो आप शिक्षा से रिलेटिव करके अपने अनुसार बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।